अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेंसेस में एक बहुत मेजर और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन कह लें या क्वेश्चन कह लें, ये होता है कि क्या तमाम टेंसेस का पैसिव बन सकता है। हमारी बुक्स में जो इंग्लिश की बेसिक टेंसेस की बुक है वहाँ पर चार टेंसेस नहीं दिए जाते हैं। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी कि तीन तो परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस नहीं बनते हैं और एक फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता। जैसे ही हम टेंसेस सीख रहे होते हैं तरतीब के साथ सारे आ रहे होते हैं और ये टेंसेस आते हैं वो खाली छोड़ दिया जाता है, उससे आगे लिखा। और मैंने कम से कम मैंने अपनी पूरी लाइफ में कोई ऐसी बुक नहीं देखी जिसमें हम ये पढ़ रहे और नीचे उन्होंने डिफाइन भी किया हो कि ये क्यों नहीं बन सकता। बस लिखा होता है इट कांट बी चेंज इनटू पैसिव, लेकिन कोई ग्रामेटिकल रीज़न नहीं है, कुछ भी नहीं, डिफाइन ही नहीं किया जाता। तो और टीचर्स भी बच्चों को ये बताते हैं कि नहीं बन सकता। तो मैंने इसकी एक रीज़न ऑब्वियसली फाइंड आउट की जो ज़्यादातर ऑथेंटिक लगती है और क्रेडिबल लगती है। ऑब्वियसली उसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है, रीज़न है उसके पीछे, वो क्या है उसी चीज़ को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी बुक है उस बुक में भी ये टेंसेस पैसिव के दिए गए हैं, लेकिन मैं वहाँ स्टूडेंट को कटवा देता हूँ कि इसको नहीं करना। स्ट्रक्चर दिया गया लेकिन साथ समझा देता हूँ कि ये हमने करना नहीं, उसकी रीज़न क्या है। लेकिन आज इसी क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर वीडियो लेक्चर के थ्रू दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, शायद मैं समझता हूँ 90% लोगों को नहीं मालूम, इवन टीचर्स को भी नहीं मालूम होता कि हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या ग्रामेटिकल रीज़न है। तो आए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से आपने देखना और पूरा देखना है कि क्यों इन चार टेंसेस का पैसिव नहीं बन सकता। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बी हमारे पास जो है ये एक मेन वर्ब है, बेस वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकंड वॉज वर होती है, तीसरी बीन होती है और चौथी बीइंग होती है। आप इसको एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये एक एक्शन वर्ब के तौर पर भी होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए बी इसकी ये बेस फॉर्म है, इसको फर्स्ट नहीं गिना जाता। बेस यानी कि माइनस कह लें, फर्स्ट इसकी यहां से काउंट होती है। इज एम आर, सेकेंड वॉज वर्ड, तीसरी बीन और चौथी बी प्लस आई एन जी जैसे सबका होता है तो बीइंग होती है। सो यहां तक मैंने आपको डिफाइन किया, बहुत आसान, क्योंकि मेरे बारे में अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर आहिस्ता बोला करें, तो कोशिश है कि मैं ज़रा आहिस्ता डिफाइन करूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आपको मालूम हुआ कि बी की चार फॉर्म्स है। अब ज़रा चलते हैं हम आगे। जो हमारी बुक्स में या चंद एक जगह पर वेबसाइट्स पर जो ये बताया जाता है कि इनका पैसिव बन सकता है, वो उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ये, मैंने एग्जांपल लिखी है, अ लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन, एक खत लिखा जाता रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और अ लेटर विल बी बीइंग रिटन, ये फ्यूचर का कंटिन्यूस का, ये पैसिव है सारे। और अ लेटर विल बी बीइंग रिटन, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो अब जरा ये जो बनते हैं, जो बुक में बताया जाता है, उसके हेल्पिंग वर्ब अगर बने तो जो बताया जाता है कि क्यों जो बनते हैं, जो बनाते हैं, वो क्या होता है, वो उसमें हेल्पिंग वर्ब ये होता है, हैज बीन बीइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट में हैड बीन बीइंग, आपने देखा होगा यही विल हैव बीन बीइंग और विल बी बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो लोग बनाते हैं या वेबसाइट पर, या अगर किसी ने आपको पढ़ाया और कहा है कि इस तरह बनते हैं तो वो उसके हेल्पिंग वर्ब्स ये होते हैं। ओके, यहां तक हम ये बात मान लेते हैं कि ये ऐसे बन जाता है। अब जरा ग्रामेटिकल रीजन की तरफ आते हैं कि तकलीफ क्या है, कि क्यों हम इसको रब करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। अब जरा वापस आ जाएं इस फार्मूले की तरफ जो बी का फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब्स का। असल में हमें जो तकलीफ है वो ये है कि एक हेल्पिंग वर्ब दो दफा लगातार नहीं आ सकता। एक हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो दो दफा कंटिन्यूसली दोबारा नहीं आ सकता। अब इसी चीज को हमने समझना है। तो कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो दो बार आ रहे होते हैं, जो दो बार आ रहे हैं और ऑब्वियसली वो गलत हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा आप गौर करें, बी और बीइंग, पहली तकलीफ तो हमें यहां से होती है कि बीन और बीइंग जो हेल्पिंग वर्ब है ये रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, फौरन ही थर्ड और फोर्थ फॉर्म बिल्कुल जुड़ कर आ रही है। तो पहली तकलीफ तो हमें ये है, बी और बीन और बीइंग की, जो मैंने यहां पर डिफाइन, ये हमारी थर्ड फॉर्म है, ये हमारी फोर्थ फॉर्म है। इसी तरीके से बीन और बीइंग, ये भी वही केस है। फिर देखें बीन और बीइंग, ये भी वही केस है। सो
हमारी पहली तकलीफ जो है, जो ग्रामेटिकल रीज़न इसको मानती है, वो ग्रामर इसको रिजेक्ट करती है, वो ये कि एक हेल्पिंग वर्ब जो बिल्कुल थर्ड फोर्थ फॉर्म हो, फर्स्ट सेकंड हो, ये कंटिन्यूसली जुड़ कर नहीं आ सकती, सेपरेटली आ सकती हैं। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज बीइंग, वो ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म है, ये फर्स्ट और फोर्थ आ सकती हैं, इज बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब क्रिएट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड और फोर्थ बिल्कुल जुड़कर, तीसरी फोर्थ, थर्ड और फोर्थ फॉर्म जुड़कर आ जाए, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इसलिए ये तीन टेंसेस तो कैटेगोरिकली डिनाई हो जाते हैं कि ये नहीं बन सकते। अब एक और टेंस ऐसा है जिसमें हमें कुछ तकलीफ का सामना है, वो क्या है, उस टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि उसमें बी और बीइंग का जो हेल्पिंग वर्ब है ये रिपीट हो रहा है, ये नहीं आ सकता। इसकी क्या वजह है, जरा ये देख लें कि बी हमारी बेस फॉर्म है और बीइंग हमारी फोर्थ फॉर्म है, ये रिपीट नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि ये बेस फॉर्म होती है। ये आप बी और इज एम आर को भी नहीं जोड़ सकते। बी किसी भी टेंस में इंग्लिश के बी और इज एम आर या बी वॉज वर नहीं आ सकता हेल्पिंग वर्ब, बी या बीन नहीं आ सकता, बी या बीइंग नहीं आ सकता, बी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि ये बेस फॉर्म होती है। तो इसके साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, ये अकेला आएगा। यू विल बी रनिंग, अब विल एक और हेल्पिंग वर्ब है, बी आ सकता है, शेल बी, कुड बी, वुड बी, दीगर जितने भी आप यूज करें, लेकिन बी को आप अपने ही हेल्पिंग वर्ब के साथ मरोड़ कर दोबारा नहीं डाल सकते। सो ये रीजन है इसकी सबसे बड़ी कि हम बी के साथ रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी सी ग्रामेटिकल रीजन है। अब इसमें एक चीज और जरा आप गौर करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन तमाम टेंसेस को इसलिए रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब रिपीट करता है बी और बीइंग का। हमारी जितनी भी बुक्स हैं वहां पर ये डिफाइन किया गया कि ये बन सकता है, लेकिन मैंने इसको ग्रामेटिकली बहुत स्मूथ कर ईजी करके डिफाइन किया कि क्यों नहीं बन सकता। मेरी बुक में भी ये मौजूद है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अब बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने में मदद करेगा कि हम ये चार टेंसेस पैसिव के क्यों नहीं बना सकते। अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें। टेंसेस की तमाम वीडियोस तरतीब के साथ आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से और पाकिस्तान के किसी भी शहर से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप एक कॉल कर कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।